लगातार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हिमाचल पर क्या राजनीतिक आपदा भी आ सकती है? ये सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुधीर शर्मा की उस पॉलिटिकल पोस्ट की वजह से उठा है, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की है कि बरसात में हुए नुकसान के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। इस एक लाइन की मांग ने एक साथ कई ऐसी रेखाएं खींच दी हैं जिनको छोटा तभी किया जा सकता है जब इसके बराबर सरकार कोई बड़ी लाइन खींचे। जनता सुधीर की इस मांग को जायज ठहरा रही है। जनता तो इस सोशल मीडिया पर उठी मांग को पूरा करने के लिए महामहिम राज्यपाल को भी टैग कर रही है कि इस संवेदनशील मांग के लिए राज्यपाल भी सोचे। ऐसी मांग की है तो असल में जरूरत है, पर सवाल उठता है कि आखिर सुधीर को भी ये मांग करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा। दरअसल प्राकृतिक आपदा के दौरान ही सरकार ने नुकसान की रिपोर्ट बनाने का जिम्मा तमाम 12 जिलों के डीसी को दे दिया, लेकिन 68 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को इस मुहिम से दूर रखा गया। उनकी भूमिका सरकारी तौर पर ताक पर रख दी गई और अफसरों के रोल इतने बड़े कर दिए गए कि विधायकों को बेमोल कर दिया गया। सवाल खड़ा हो गया है कि विधायकों को अगर कुछ करने का मौका ही नहीं दिया गया है तो कम से कम जनता के दुख तकलीफों को सदन में तो उठाने का मौका दिया जाए। सुधीर की ये मांग असल में अगर जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने वाली है तो ये भी सच है कि इसकी वजह से कई हवा में भी टंगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी ये भी खुसर फुसर चली हुई है कि मानसून सत्र को आगे खिसकाया जा सकता है। अज्ञात कारणों की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ये सितंबर अक्टूबर तक भी खिसक सकता है, लेकिन आपदा पर विशेष सत्र की मांग से मानसून सत्र से पहले ही सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि भाजपा पहले ही उग्र है और जयराम अपने सियासी परों पर पानी की एक बूंद भी टिकने देने को तैयार नहीं है। विपक्ष में बैठे विधायक तो सरकार का सियासी तेल निकालेंगे ही, साथ में कांग्रेसी विधायकों की भी ये मजबूरी हो जाएगी कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऊंची आवाज में मुद्दे उठाएं। सुधीर ने तो आज मानसून की वजह से जल जनित बीमारियों को लेकर भी सरकार का इलाज कर दिया है। उन्होंने भारी बरसात की वजह से हैजा, टाइफाइड, आई फ्लू और डायरिया संक्रमण जैसी बीमारियों का जिक्र करके सरकार के सिस्टम को एक तरह से बीमार घोषित कर दिया है। उनके जारी एक बयान में डिप्टी सीएम और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन संबंधित मंत्री महोदय लिखते हुए ये सलाह दे दी है कि अब प्रदेश स्तरीय आकलन करके सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इशारा साफ है कि एक दौर में सुधीर ने अपने अभिन्न मित्र रहे अग्निहोत्री को भिन्न भिन्न सलाहें दे दी हैं। मानसून का मसला है तो मानसून सत्र में इसकी चर्चा की मांग भी कर दी है। खुद ही देखिए कहां सरकार मानसून सत्र को आगे खिसकाने के मूड में बताई जा रही थी, कहां सुधीर की एक लाइन की मांग ने सरकार के पांव तले से वैसे ही जमीन खिसका दी जिस तरह से बरसात और बाढ़ ने आम आदमी के घरों के नीचे से जमीन खिसकाई हुई है। मनीष का ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।